प्राचीन समय की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में वीरेंद्र नामक राजा राज करता था। वह अपने न्यायप्रिय स्वभाव और कुशल नेतृत्व के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। दिन के उजाले में राजा वीरेंद्र अपने महल के सिंहासन पर बैठकर प्रजा की समस्याओं का समाधान करता, अपने मंत्रियों से चर्चाएं करता और राज्य के विकास के लिए योजनाएं बनाता था। और रात का अंधेरा गहराते ही राजा वीरेंद्र अपने फटे पुराने वस्त्र पहनकर महल से बाहर निकल जाता। हमेशा की तरह उसने अपने चेहरे को कपड़े से ढका और राज्य की गलियों में भीख मांगने के लिए निकल पड़ा। वह एक घर से दूसरे घर के दरवाजे खटखटाता और मदद की याचनाएं करता। जो कुछ भी उसे मिलता, रोटी, दाल, फल या अन्य चीजें, उसे अपनी पोटली में बांधता। सुबह से पहले जब सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ती, राजा चुपचाप महल लौट आता। रात में किसी को नहीं पता होता कि वह भिखारी कौन है। कोई उसे रोटी का टुकड़ा दे देता तो कोई उसे गुस्से में भगा देता। कई बार उसे अपमान सहना पड़ता, लेकिन वह बिना कोई शिकायत किए अपने चेहरे को ढके हुए आगे बढ़ता रहता। राजा वीरेंद्र ने इस रहस्यमय आदत को किसी के सामने उजागर नहीं किया था। यहाँ तक कि महल में उनके सबसे विश्वास पात्र सेवकों को भी इस बात की खबर नहीं थी। राज्य के लोग भी यह नहीं जानते थे कि रात को उनकी गली में घूमने वाला भिखारी वास्तव में उनका राजा है। महल लौटने के बाद वह सारी भीख अपनी रानी को सौंप देता। रानी के पास एक अद्भुत शक्ति थी। वह केवल भीख में लाई गई हर चीजों को सोने में तब्दील कर सकती थी। साधारण रोटी सोने की चमचमाती रोटी बन जाती, सूखी दाल सुनहरी हो जाती और पुराना कपड़ा स्वर्ण के टुकड़ों में बदल जाता। रानी यह सब देखकर बहुत खुश होती। धीरे धीरे महल का वैभव बढ़ता गया। राजमहल के खजाने में सोने का अंबार लग गया और महल की दीवारें तक सोने से सजने लगी। लेकिन राजा वीरेंद्र को इससे कोई खुशी नहीं थी। उसके दिल में एक अजीब सा बोझ था, जैसे वह किसी गहरी उलझन में फंसा हो। दूसरी तरफ महल के बाहर लोगों की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। एक समय जो राज्य धन धान्य से भरा हुआ, अब वहाँ भूखमरी और गरीबी का राज था। एक रात जब राजा वीरेंद्र भीख मांगने निकला तो उसने देखा कि कोई भी उसे कुछ नहीं दे रहा। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद किए बैठे थे। एक गांव में उसने दरवाजा खटखटाया तो एक दुबला पतला आदमी बाहर निकला। वह निराश भरी आवाज में बोला, अरे भिखारी, तुझे हम क्या दें? हमारे पास खुद कुछ नहीं है। पूरे गांव के लोग भूखे मर रहे हैं। बच्चों की भूख से रोने की आवाज सुनकर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारी जमीन जो कभी सोना उगती थी, आज वो बंजर हो गई है। ऐसा लगता है जैसे इस पर कोई अभिशाप आ गया हो। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गया। वह चुपचाप वापस लौट आया। सुबह होते ही वह महल में गया। रानी ने पूछा, आज क्या लेकर आए हो? राजा ने उदासी से कहा, आज एक दाना भी नहीं ला सका। पूरे राज्य में भूखमरी का आलम है। लोग भूखे मर रहे हैं। उनके पास अपने बच्चों को खिलाने तक के लिए कुछ नहीं है। रानी ने गंभीरता से कहा, मैं तुम्हें आज माफ कर रही हूँ, लेकिन सुन लो, अगर कल भी तुम कुछ नहीं ला सके तो तुम्हें मेरे साथ सोना होगा और मुझे एक पुत्र देना होगा, अन्यथा तुम्हें अपना जीवन त्यागना होगा। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गया। अगले दिन रात में वह फिर से भीख मांगने निकला। उसने हर दरवाजे को खटखटाया, लेकिन इस बार भी कोई उसे कुछ नहीं दे सका। वह थक हार कर जंगल में चला गया। अकेले बैठकर वह सोचने लगा कि मेरे जीते जी मेरी प्रजा को इतना दुख झेलना पड़ रहा है। मैं अपनी प्रजा की मदद नहीं कर सकता और इस रानी के कहे से छुटकारा भी नहीं पा सकता। इससे तो बेहतर है कि मैं अपना जीवन ही समाप्त कर दूं। इन्हीं विचारों में खोए हुए राजा को एक साधु दिखाई दिया। साधु ने राजा से उसकी उदासी का कारण पूछा। राजा ने पूरी कहानी सुनाई और कहा कि एक दिन राजा अपने राज्य के सीमावर्ती जंगलों में शिकार के लिए गया। वहाँ उसे एक सुंदर स्त्री मिली जो नदी के किनारे कमल तोड़ रही थी। वह स्त्री इतनी सुंदर और आकर्षक थी कि राजा की नजरें उस पर ठहर गई। उस स्त्री ने खुद को एक साधारण ग्रामीण युवती बताया। वह स्त्री न केवल खूबसूरत थी, बल्कि बातों में भी बेहद कुशल थी। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि राजा को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उससे वर्षों से परिचित हो। राजा ने जल्दबाजी में उससे विवाह कर लिया और उसे अपनी रानी बना दिया। शादी के कुछ समय बाद राजा को पता चला
कि उसकी रानी के पास एक अद्भुत शक्ति है। वह किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकती थी, लेकिन इसके लिए उसे एक शर्त पूरी करनी पड़ती थी। वह वस्तु उसे भीख में देनी होती थी। राजा ने यह बात सुनी तो वह और भी ज्यादा उसकी ओर आकर्षित हो गया। उसे लगा कि वह शक्ति उसके राज्य को सबसे अमीर बना सकती है। धीरे धीरे राजा को लालच में फंसाने लगी। उसने राजा से कहा, अगर हम राज्य की जनता से थोड़ी भीख में अनाज और वस्त्र मांगे तो मैं उसे सोने में बदलकर राज्य को अमीर बना दूंगी। राजा ने यह बात मान ली और राजा अपना वेश बदलकर धीरे धीरे रानी के कहने पर जनता से भीख मांगने लगा। बहुत ही कम वस्तु भीख में लेकर आता। राजा ने सोचा कि अगर वह रानी की इसी शक्ति का सही उपयोग करे तो उसका राज्य इतना धनी हो जाएगा कि पूरी दुनिया में उसका नाम होगा। राजा को इस बात का एहसास तब हुआ जब वह रानी के हाथों पूरी तरह जकड़ गया। उसने देखा कि रानी न केवल धन की लालची है, बल्कि उसकी शक्ति से राज्य में लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। जब उसने रानी से पूछा कि लोगों की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो रही है, तो रानी ने भेद बताते हुए कहा कि यदि उनके घर में आने वाली समृद्धि को भीख के रूप में हम ले रहे हैं तो बताओ उनके घर में समृद्धि कैसे हो सकती है। और रात के समय दिए हुए दान किसी भी व्यक्ति के लिए नुकसानदायक ही होता है। जब राजा को इस बारे में पता चला तो वह दूसरों की सुख शांति छीनकर वह अपने महल को धन संपत्ति से भर रहा है तो उसे आत्मग्लानि हुई, किंतु वह रानी के जाल में फंस चुका था। अब वह उससे आजाद नहीं हो सकता था, केवल मृत्यु ही उसके जाल से उसे निकल सकती थी। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, जीवन खत्म करना समस्या का हल नहीं है, समस्या की जड़ को खत्म करो। राजा ने पूछा, समस्या की जड़ क्या है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, समस्या की जड़ है धन। यदि इस धन को सही ढंग से उपयोग में लाओ तो तुम्हारा भी भला होगा और प्रजा का भी। यह कहकर साधु ने राजा को एक मुट्ठी चने दिए और कहा, यह लो आज का दान, इसका सही उपयोग करो। राजा चने लेकर महल लौट आया। सुबह रानी ने हमेशा की तरह पूछा, आज क्या लाए हो? राजा ने कहा, आज सिर्फ एक मुट्ठी चने लाया हूँ। अगले दिन राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी लोग महल में एकत्रित हो। मंत्री, पड़ोसी राज्यों के राजाओं को भी बुलाया गया। रानी ने हैरानी से पूछा, आप क्या करने वाले हैं? राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब पूरा राज्य और अन्य आमंत्रित लोग महल में जमा हो गए तब राजा ने घोषणा की कि मैं अपने राज्य का आधा धन और संपत्ति प्रजा में बांट रहा हूँ। इसका 1/3 हिस्सा अपनी रानी को दूंगा। केवल इस महल को मैं अपने पास रखूंगा। बाकी सारी संपत्ति छोड़कर 2 साल के लिए वन में जा रहा हूँ। राजा ने रानी की ओर देखा और कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ वन में चल सकती हो, लेकिन अगर तुम्हें यह जीवन पसंद नहीं तो तुम अपना हिस्सा लेकर हमेशा के लिए अपने माता पिता के पास जा सकती हो। रानी यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने धन और संपत्ति को चुना और राजा के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने प्रजा में अपना आधा धन बांट दिया। वस्त्र लेकर वह वन की ओर चल दिया। राजा के इस निर्णय से प्रजा बहुत प्रसन्न हो गई। उन्होंने अपने जीवन को फिर से बसाना शुरू किया। धीरे धीरे राज्य में खुशहाली लौटने लगी। 2 साल बाद राजा वन से लौटा। उसने महल में प्रवेश किया और फिर से अपना कार्यभार संभाल लिया। अब वह एक नए दृष्टिकोण के साथ शासन करने लगा। जीवन धन से अधिक मूल्यवान है। यदि धन आपकी परेशानियों की जड़ है तो उसे कुछ समय के लिए त्याग कर सही तरीके से उसका उपयोग में लाना चाहिए। जीवन है तो धन और वैभव फिर से प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।